बच्चों, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने केमिस्ट्री के बेस्ट आरओआई वाले जो चैप्टर्स थे उनको आपको बताया था और हमने आपसे कहा था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा रहा है। तो जेई मेंस में ऐसा ही एक हाईएस्ट आरओआई वाला चैप्टर है बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने सब टॉपिक्स को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। उन सब टॉपिक्स की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आरओआई रखने वाला जो हमारा कैटेगरी है दैट इज K2CR2O7, KMnO4 एंड यूजर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी इन 3 टॉपिक का वेटेज डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे ज़्यादा रहा है। तो जेई मेंस के लिए आप सबसे पहले इन टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद नंबर आता है बच्चों कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड ऑक्साइड्स नेचर। यानी इन 3 टॉपिक को आप सेकंड प्रेफरेंस पे कवर करेंगे क्योंकि इनका भी आरओआई काफ़ी ज़्यादा रहा है इस चैप्टर में। इसके बाद फिर जो टॉपिक है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर या ऑक्सीडेशन स्टेट पर या कुछ प्रॉपर्टीज़ पर। और छोटा सा एक टॉपिक है एफ ब्लॉक, तो इसलिए इसको अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक जिसका वेटेज कम रहा है वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज में बच्चों क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं? जनरल प्रॉपर्टीज में आ जाता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन आ जाता है, डेंसिटी आ जाता है। इसके अलावा फिर आपको ई नॉट वैल्यूज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि M+2 से M के लिए, M3+ से M2+ के लिए कन्वर्जन में ई नॉट वैल्यूज़ किसकी पॉजिटिव हैं किसकी नेगेटिव हैं। तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इनको आपको कवर करना है, लास्ट प्रेफरेंस में रखना है। क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं। तो पूरा ये चैप्टर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आपको कवर करना है अच्छे से। तो बच्चों मैं इसको अगेन समराइज कर देता हूँ जो मैंने कहा है। आप स्लाइड में देख सकते हैं, चार्ट में देख सकते हैं। इस चार्ट में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा K2CR2O7, KMnO4 यूजेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर करना है। इसके बाद फिर जो टॉपिक आपको कवर करने हैं वो हैं कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। फिर आपको एफ ब्लॉक पर जाना है। इसके बाद फिर आपको फाइनली जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पर जाना है। यानी मैंने आपको क्लियरली इस चैप्टर की सीक्वेंस बता दी है कि किस सीक्वेंस में इस चैप्टर को आपको कवर करना है। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको लाने हैं इस चैप्टर में तो आपको सीक्वेंस का ध्यान जरूर रखना होगा। प्रेफरेंस आपको पहले तय करनी पड़ेगी कि भाई मुझे किस टॉपिक को पहले तैयार करना है। चलिए ऐसे ही और चैप्टर्स के एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे। myexams.ai चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू।